पैर धो करके बढ़िया से हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, मुख धोना चाहिए। अब पैर धोकर एक अलग वस्त्र से पैर पोंछना चाहिए। गीले पैर से सोना निषिद्ध है। फिर आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और फिर भगवत स्मरण पूर्वक शयन करना चाहिए। ये शयन की विधि है। जगने की विधि है तो सोने की भी विधि है। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ पांव धोके कौन कौन सोते हैं? चलो 2-4 लोगों ने तो कम से कम हाथ ऊपर उठाए। वैसे देखा देखी भी बहुत से लोग हाथ उठा देते हैं। पवित्र होकर शयन करना, ये भूत प्रेत के उपद्रव, ऊटपटांग तरीके के स्वप्न अपवित्र होकर शयन करने में ही आते हैं। साधकों के लिए सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी अशुद्ध आसन पर अशुद्ध वस्त्र धारण करके शयन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरे के वस्त्र और दूसरे की शैया, उसका व्यवहार तो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गमछा सब लपेट रहे हैं, एक ही कंबल सब ओढ़ रहे हैं, एक ही आसन पर सब पड़े हैं। ये जो है ना, संस्कारों को विकृत बनाने वाली चीज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक बात हम सुना रहे हैं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, और यदि उससे प्रेरणा ले सको तो प्रेरणा ले लेना। हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ ग्वालियर में एक भक्त के यहां गए। हमारा बाल्यकाल ही था। यह बात 1995 के पहले की है। हो सकता है सन 90 या 91, 92 की हो, पूरी याद नहीं, लेकिन 95 की तो पहले की बात पक्की है। आज कितना साल हो गया है? हाँ, 29 वर्ष बता रहे हैं। 29 वर्ष हो गया। तो बहुत पुरानी बात तो नहीं। यदि 95 के पहले की माने तो 29 वर्ष पुरानी बात है। श्री गुरुदेव भगवान की अपार कृपा करुणा से हमें कभी ऊट पटांग दृश्य स्वप्न में नहीं आते, कभी भी। मैंने ये गुरुदेव भगवान के चरणों में रहने का, उनके अधरामृत, उनके उनकी चरण रज की ये महिमा है। हमारा इसमें न तो हमारा कोई साधन है, न हमारा कोई चिंतन है, न हमारा कोई पुरुषार्थ है। यह केवल संत सदगुरु का अनुग्रह। तो कभी हमारे मन में ऊट पटांग स्वप्न कभी नहीं होते। एकदम बचपन से ही विलक्षण विलक्षण प्रकार के स्वप्न। और महाराज जी के साथ हम गए थे। महाराज जी एकांत में रहने का, उनका रात्रि में कोई उनके निकट न सोए, उनका नियम था। वो तो सोते ही नहीं थे, एक प्रकार से बैठे ही रहते थे। हमसे बोले जाओ, हमारे लिए बोले ये इनकी व्यवस्था करो। तो एक कमरा था अटैच, उसमें हमारी व्यवस्था हो गई। सर्दी का समय था, तो जिसके यहाँ महाराज जी गए थे वहाँ हमको व्यवस्था हो गई, लेट गए। लेटने के बाद जैसे ही नींद हुई तो बड़े ऊटपटांग स्वप्न आरंभ हो गए। जो किसी वैष्णव को, साधक को जो दृश्य मन में कभी नहीं आने चाहिए, ऐसे ऊटपटांग दृश्य मन में स्वप्न के रूप में आने लगे। और तत्काल एकदम विकलता बढ़ी और जग गए हम। जगे तो हमको आश्चर्य हुआ कि मुझे इस प्रकार के अश्लील दृश्य कभी स्वप्न में तो नहीं दिखाई पड़े। ये ऐसा कैसे हुआ? हमने क्या खाया? हम तो गुरुजी की सन्निधि में, ऐसा हुआ क्यों? हमारा चिंतन ऐसा नहीं है। तो मन में सोचा कि कोई ना कोई अशुद्धि शरीर में रह गई है। तो कोई शौच जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने, ठंड का समय था, वो गर्म पानी वाली सुविधा वहाँ तो आजकल होती है लोगों के यहाँ, तो हमने स्नान कर लिया, पूरा स्नान किया। स्नान करके, अब ठंड बहुत थी, तो अपना ही एक गर्म चादर ऐसे भूमि में, आजकल कमरों में भी बेड लंबा चौड़ा होता है, अब उसमें जगह ज़्यादा नहीं रह जाती है, तो उसमें जितनी भी जगह थी अपना एक चादर, जैसे साधु साई आसन लगाते हैं, ऐसे बिछा लिया और ऐसे ही अपना कपड़ा लेकर उसी ठंड में सोने लग गए। नींद तो पूरी हुई नहीं थी, इसलिए नींद आ गई। और जैसे ही सोना आरंभ किया, आपको हम क्या बतावें, श्री वृंदावन की लीलाओं की स्मृति होने लगी और ठाकुर जी की लीला दिखाई पड़ने लगी। सोए ग्वालियर में थे, पहुंच गए जमुना जी के पुलिन में और वो लीला दिखने लग गई। तो एक ही रात्रि में 2 प्रकार के अनुभव, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर सवेरे हमने अपनी अनुभूति पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदित की, तो उन्होंने कहा कि वो महाराज जी तो महाराज जी थे। बोले देख बच्चा, हम पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, ये पढ़े लिखे पंडितों की बातें अलग होती हैं। देखो, साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का होता आसन,
और दुनियादारी वालों का होता है बिस्तर। बिस्तर माने जानते हैं क्या होता है? महाराज जी क्या होता है? बोले जो विषयों से तर हो वो बिस्तर, और जिस पर बैठकर भगवत चिंतन हो वो आसन। साधुओं का आसन होता, साधुओं का बिस्तर नहीं होता। इसलिए गृहस्थियों के गद्दा, तकिया, कंबल, इनका व्यवहार साधु को नहीं करना चाहिए। चाहे अपना टाट का बोरा लेके चलो, पर अपना आसन, अपना वासन, अपना कमंडल, अपना पात्र होना चाहिए। गृहस्थियों के ज्यादा संपर्क में आने से बचना चाहिए। तब से लेके अब तक सामान थोड़ा सा हमारे साथ ज्यादा हो जाता, लेकिन हमारी तकिया, हमारा आसन हम अपने साथ लेके चलते हैं। हो जाए तो हो जाए ज्यादा, और नहीं ऐसा कथनचित कहीं न हो तो एकदम कोरे वस्त्र का व्यवहार करते हैं। किसी का उपयोग किया हुआ वस्त्र कभी व्यवहार नहीं करते। हमको तनिक ये लग जाए कि हम जहाँ विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वहाँ कोई जूठा गिर गया या अशुद्धि हो गई, तो उसको तत्काल धुलवा देंगे, तत्काल हम अपने वस्त्र परिवर्तन कर लेंगे। उसका लाभ है। मेरी प्रार्थना है, इस मार्ग में शुचिता बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक शुचिता और भाव की शुचिता दोनों। शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है और भाव शुद्धि भी आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि का भाव शुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नहीं तो संतों में सकरे नखरे का विचार क्यों होता है? अपरस सप्रस का विचार क्यों होता है? इसीलिए होता है। भगवत सेवा में विचार क्यों है? इसीलिए भगवत सेवा में विचार है। तो ये बात खान पान में भी व्यवहार विचार, वस्त्रादि के व्यवहार में भी विचार। पर अब समस्या ऐसी है कि लोगों को कथा तो सुननी नहीं है, सुननी है तो फिर वो सुन करके उसको धारण नहीं करना है, तो लाभ कैसे होगा? तो इतनी सी भूल हो गई दिति माता के द्वारा कि वे बिना पैर धोए आसन पर, बिस्तर पर सो गई। पादयोः कृतमूर्धजाम, जिस ओर सिर हो उधर पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं तो उधर तकिया, इधर तकिया सो रहे थे, अब पैरों की तरफ तकिया करके सो गए, ऐसा भी नहीं। आसन पर भी एक निश्चित दिशा और निश्चित जगह रखनी चाहिए। जहाँ पैर है वहाँ पैर ही रहें, जहाँ सिर हो वहाँ सिर ही।